वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए हम भारती भवन का मैथ लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में विविध प्रश्नावली हम लोग देखेंगे। विविध प्रश्नावली का पार्ट नंबर 5, कितना पार्ट 5 वीडियो रहेगा ये। और इससे पहले हम लोग 4 पार्ट तक जो है हमने बता दिया है। ऑलरेडी नहीं देखे हो तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि कैसे कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 18 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि क्या है कि कोई व्यक्ति किसी मासिक वेतन पर नौकरी पर लग जाता है, उसे नियत वार्षिक वृद्धि भी मिलती है। यदि 3 वर्ष नौकरी करने के बाद उसका वेतन 1000 रुपया और 8 वर्ष नौकरी करने के पर वेतन 1300 रुपया होता है, तो उस व्यक्ति का प्रारंभिक मासिक वेतन और वार्षिक वृद्धि ज्ञात करें कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग कहने का मतलब ये कि प्रारंभिक मासिक वेतन कह रहा है और वार्षिक वृद्धि कह रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे, हर एक क्वेश्चन में मानते हुए आ रहा है, तो हम लोग मानेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या मानेंगे, माना कि व्यक्ति की प्रारंभिक, यानी यहाँ लिख देते हैं व्यक्ति का प्रारंभिक मासिक वेतन बराबर हम लोग x रुपया मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है व्यक्ति का प्रारंभिक वार्षिक वृद्धि, यहाँ लिखेंगे वार्षिक वृद्धि, जो कि कितना मानेंगे, y रुपया मान लेते हैं। इस प्रकार से है कि नहीं। उसके बाद हम आपको बता दें, हम प्रश्न से करेंगे, जिस टाइप से हमें प्रश्न में बोला जा रहा है उसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो इसको आगे से बढ़ने से पहले ये वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलता रहे, कहीं ढूंढने की कोशिश नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न से करते हैं। क्या रहा है कि कोई व्यक्ति किसी मासिक वेतन पर नौकरी पर लग जाता है, उसे नियत वार्षिक वृद्धि भी मिलती है। अब वह बात यहाँ से आएगा। ठीक है, यदि 3 वर्ष नौकरी करने के बाद उसका मासिक वेतन 1000 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष नौकरी करने के बाद, मतलब मासिक वेतन जो शुरू में था वो क्या था, x, और कह रहा 3 वर्ष नौकरी करने के बाद, मतलब 3 वर्ष यानी 3y हो जाएगा, वार्षिक वृद्धि 3 हो गया ना, 3 साल काम किया, तो ये दोनों का क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है। लेकिन ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। लेकिन फिर आगे हमारा कह रहा है कि 8 वर्ष नौकरी करने पर, 8 वर्ष नौकरी करने पर, मतलब 8 साल, कुल 8 साल नौकरी करता है तो 1300 रुपया मिलता है। मतलब प्रारंभिक से 8y हो जाएगा अब बराबर में 1300 रुपया मिलता है। इस प्रकार से जो है इसका क्या हो जाता है, मतलब कि ये हमारा बन गया समीकरण 2। क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 घटे 2 से कर लेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है इसको मिटा लेते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये कर लीजिए प्लीज़। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं समीकरण 1 घटे 2 से, इस प्रकार से कर लेंगे, जिसमें आप देख सकते हो समीकरण हम लोग लिख लेते हैं x + 3y और बराबर में 1000, और फिर है x + 8y बराबर में 1300। ठीक है, यहाँ पे हम लोग माइनस किए हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी प्लस माइनस कर लेंगे। मतलब राउंड फिगर में कहने का मतलब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये x कट जाएगा। अब ये बच जाएगा 3y में से 8y को घटाएंगे तो माइनस में 5y हो जाएगा। फिर बराबर में 1000 में से 1300 को घटाएंगे तो माइनस में 300 आ जाएगा। लेकिन बराबर में माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए y बराबर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे,
300/5। इसको काटेंगे 5 छक के 30 यानी कि 60। कितना हो जाएगा? 60 रुपया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं और हम x का वैल्यू निकालेंगे। ये तो मासिक वेतन निकला ना 60 रुपया, लेकिन वार्षिक वृद्धि ही निकला 60 रुपया। मासिक वेतन हमको निकालने की जरूरत पड़ेगा, मतलब x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग समीकरण 1 में जो है x का मान रख देंगे, y का मान रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। जिसमें समीकरण 1 हमारा क्या था? x + 3y 3 साल बाद अब बराबर 1000 रुपया हो जाता था। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब यहाँ पे x इसी प्रकार से रहेगा, अब +3 गुना x y का मान 60 हो जाएगा, बराबर 1000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा x, इसको अब प्लस इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 × 18 यानी 180 हो जाएगा, अब बराबर में 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब 180 को इधर लेके आएंगे, मतलब x बराबर 1000 इधर लेके आएंगे, माइनस में 180 हो जाएगा। तो x बराबर 1000 में से 180 को घटाएंगे तो घटा लो 0, 10 में से 8 गया 2, बच गया 9 में से गया 8 और ये बच गया यानी 820। ये हो गया। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और y बराबर तो खैर देखे लिए हैं कि क्या था, है कि नहीं। तो इसके बाद जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2nd नंबर पे, जो कि यही 18 का 2nd नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी व्यक्ति का वजन प्रति वर्ष समान रूप से बढ़ जाता है। आज से 5 वर्ष बाद उसका वजन 65 kg और 11 वर्ष बाद 83 kg हो जाता है, तो उसका वर्तमान वजन क्या होगा? तो चलिए हम लोग मान लेते हैं इसका जो है यहाँ पे लिख देते हैं हल। नहीं लिखेंगे फिर भी आप लोग समझदार हुआ, समझ जाओगे कि यहाँ पे सर जी बनाया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि, पहले तो मानने वाला काम ही होगा। माना कि क्या मानेंगे कि यहाँ पे कह रहा है वो व्यक्ति की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे व्यक्ति, क्या लिखेंगे? व्यक्ति का वर्तमान पूछ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? वर्तमान वजन हम लोग मान लेते हैं, तो वजन बराबर हम लोग x kg मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x kg मान लेते हैं। लेकिन प्रति वर्ष यहाँ कर रहा है किसी व्यक्ति का वजन प्रति वर्ष समान रूप से बढ़ता है, मतलब ये यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? प्रति वर्ष लिख देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि, ठीक है, वार्षिक वृद्धि मतलब साल में उसका वजन क्या होता है? बढ़ते रहता है। तो यहाँ कितना y kg मान लेते हैं कि y kg उसका साल में वजन बढ़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रश्न से करते हैं, और प्रश्न से करेंगे तो क्या करेंगे सो आपको भी पता है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है सो देख लो। क्या चीज़ है? आज से 5 वर्ष बाद उसका वजन 65 kg का हो जाता है। मतलब ये कि आज का वर्तमान वजन क्या है? x है। वृद्धि मतलब y बढ़ता है, तो 5 साल बाद कर रहा है तो 5 बढ़ा, मतलब 5 साल बाद यानी कि 5y। अब बराबर वृद्धि कितना हो जाता है? 65 kg हो जाता है। तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, इसमें कुछ करना है नहीं। आगे हमने करा है कि 11 वर्ष बाद वर्तमान से, तो वर्तमान हमारा x है, प्लस 11 वर्ष बाद कर रहा है, मतलब 11y हो जाएगा। वृद्धि हुई तो y है कि ना। अब बराबर कितना हो जाता है? 83 kg हो जाता है, मतलब यहाँ लिखेंगे 83। अब ये हमारा बन जाएगा समीकरण 2। समझ में आ गया? अब हम ये लोग यहाँ पे फिर से कर लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। समीकरण 1 घटे 2 से, समीकरण 1 घटे 2 से, जिसमें समीकरण यहाँ पे देख सकते हो हमारा है x प्लस 5y बराबर 65 है। फिर समीकरण 2 x प्लस 11y बराबर 83 है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस किया ना, तो प्लस माइनस कर लेंगे, प्लस है तो माइनस कर लेंगे, प्लस है तो माइनस कर लेंगे, प्लस है तो माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो 5y में से 11y आएगा। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा 6y बराबर 65 में से 83 को घटाते हैं तो माइनस में आएगा 18। तो यह है माइनस से माइनस बराबर में कट जाएगा, इसीलिए हम लोग y बराबर लिखेंगे 18/6
जो कि काट के आएगा 3, मतलब एक आंसर हमारा ये आ गया 3, ठीक है, वाई जो कि यहाँ माने थे वार्षिक वृद्धि, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, आपको बताते हैं अच्छी तरीके से। और उसमें क्या बताएंगे, समीकरण 1 में y का मान आया तो y का मान रखने पर करेंगे, y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, जिसमें समीकरण 1 हमारा क्या था, 5 साल था ना, तो x + 5y = 65 हो जाएगा। इसमें y का मान रखेंगे तो x इसी प्रकार से रहेगा, गुना 5 गुना y का मान आया 3 बराबर ये 65 हो जाएगा। तो x बराबर x प्लस है, ये माइनस गुना नहीं है, प्लस है, और फिर यहाँ पे जो है ये चीज़ x प्लस में है, ठीक है, x प्लस में 5 × 15 हो जाएगा, अब बराबर 65। अब 15 को इधर उठा के लेके आएंगे, मतलब ये कि x बराबर 65 और ये इधर आएगा माइनस में 15 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, और ये 6 में से 1 गया तो 5, 50 कितना हो जाएगा 50, और एक ये आंसर हो जाएगा, एक y बराबर आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे इस तरीके से बन गया, क्या हो गया, बन गया, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 19 नंबर है, देख सकते हो 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और 19 नंबर में क्या कह रहा है कि एक हौज के नल से प्रति मिनट समान रूप से पानी भरा रहा है, यदि अभी से 10 मिनट बाद हौज में 126 लीटर पानी हो और अभी से 3 मिनट पूर्व यानी पहले 87 लीटर पानी हो, तो बताइए इस समय हौज में कितना पानी है। यानी कि हम लोग जो है 18 का दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसे देखे थे उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या इसमें ना हौज वाला आ गया है कि ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बनाएंगे इसको उसी प्रकार से जैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे, हौज में पानी बोल रहा है ना, तो मतलब यहाँ लिखेंगे हौज ऐसे लिखाएगा, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हौज में पानी की मात्रा, मान लेते हैं हौज में पानी की मात्रा बराबर क्या चीज़, x लीटर मान लेते हैं, x लीटर मान लेते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रति मिनट की दर से जो हौज में पानी भरा रहा है, मतलब पानी की मात्रा, अब भरा पानी मतलब भरने, इसमें क्या लिखा दे, इस समय बताइए हौज में कितना पानी है, समान प्रति मिनट समान रूप से पानी भरा रहा है, मतलब ये यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रति मिनट से पानी भरा रहा है, बस इतना ही लिख देते हैं, ये y लीटर, ठीक है, y लीटर इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद 10 मिनट के बाद बोला है, यहाँ देख सकते हो 10 मिनट बाद जो है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 मिनट के बाद हौज में पानी की कुल मात्रा क्या चीज़ हो जाएगा, 10 मिनट बाद पहले क्या था x लीटर, आप 10 मिनट बाद कर रहा है तो क्या चीज़ हो जाएगा, x प्लस 10y हो जाएगा, है कि नहीं, ये मिनट हो जाएगा। उसके बाद 3 मिनट पूर्व यानी 3 मिनट पहले, यहाँ से जैसे यहाँ कर रहा है 3 मिनट पहले, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 मिनट पूर्व पानी की जो मात्रा थी, पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा क्या चीज़ हो जाएगा, x - 3y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न से करेंगे, तो प्रश्न से हम लोग अगले ही पेज पे आ जाते हैं, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, सब चीज़ साथ में रहेगा, ठीक है। प्रश्न से कहने का मतलब ये कि देख लो कि क्वेश्चन में क्या चीज़ कह रहा था, जो क्वेश्चन में कह रहा था कि अभी से 10 मिनट बाद हौज में
126 लीटर पानी हो, मतलब 10 मिनट बाद क्या चीज़ आया, x प्लस 10y आया, है कि नहीं। तो कितना हो जाता है 126 लीटर। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे, सो देख लीजिए यहाँ पर हम लोग आपको बताते हैं कि किस तरीके से लिखेंगे और आपको किस तरीके से बनाना है। बहुत ही इसी तरीके से जो स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे 10 मिनट बाद क्या था, x प्लस 10y था, इसको बराबर क्या हो जाता है 126 हो जाता है। तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। फिर यहाँ पे 3 मिनट बाद बोल रहा था ना क्वेश्चन में, तो 3 मिनट बाद जो है वो 87 लीटर हो जाता था। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 87 लीटर हो जाता था। तो ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से कर लेंगे। तो लेकिन इसमें किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा। तो विलुप्त करने के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, मतलब y को अगर हम विलुप्त करते हैं, किसको, y को विलुप्त करते हैं, तो इसको y को विलुप्त करने के लिए जो है हमें समीकरण 1 को 3 से गुना और इसको 2 को 10 से गुना करना पड़ेगा। चलिए हम लोग को कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण, कोई जरूरी नहीं है कि हम y को विलुप्त कर रहे हैं तो आप भी y को विलुप्त कीजिए, आप x को भी विलुप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग y को ही विलुप्त करेंगे। तो समीकरण 1 को हम लोग जो है 3 से गुना करेंगे और फिर प्लस करेंगे, समीकरण 2 को जो है 10 से गुना करेंगे। ठीक ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि x को विलुप्त करेंगे तो x को कोई चीज़ से मतलब गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर x को विलुप्त करते हैं तो कोई भी चीज़ को गुना करने के मतलब कोई भी अंक से गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही विलुप्त हो जाएगा। हम y को विलुप्त कर रहे हैं इसलिए हमको यहाँ पे गुना करना पड़ रहा है, मतलब सेम बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए कि इसको हमें 3 से गुना करना है, मतलब 3x हो जाएगा और फिर प्लस में 10 तिहाई 30y हो जाएगा। अब बराबर में 126 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 378, कितना हो जाएगा 378 हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ को अब इसको जो है 10 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 10 तिहाई 30y बराबर 87 को 10 से गुना करेंगे 870, क्या हो जाएगा 870। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए प्लस माइनस 30y से 30y कट जाएगा, जो कि आप बोल रहे थे यहाँ पे y को विलुप्त करेंगे। अब ये 10 3 13x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13x हो जाएगा और ये बराबर के बराबर 378 और 870 इसको जोड़ते हैं तो देख लीजिए, जोड़ लीजिए 8 और 7 7 14 8 3 11 1 12 यानी कि 48 हो जाता है यहाँ पे। इसीलिए x निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1248 बट्टा 13 हो जाएगा। और इसको जो हम काटेंगे तो हम आपको बता दें कि हमें जो है 13 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 13 से भाग देना पड़ेगा। किस में 13 से भाग देना पड़ेगा 1248 में हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इससे हम भाग दे देते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो 13 से हम लोग भाग देंगे 1248 में। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर यहाँ पे हम लोग कितना से लगा लेंगे तो हम लोग जो है यहाँ पे 9 से लगा लेंगे। ठीक है, तो 13 9 117 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे, ये 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक इससे एक कट गया, एक से एक कट गया और ये 8 13 छक 78 कट जाएगा, पूरा का पूरा लग जाएगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे ये कटने के बाद जो है हमारा क्या हो जाएगा 96, कितना आ जाएगा 96, x का वैल्यू कितना आ गया 96 हो जाएगा। और आई थिंक मेरे ख्याल से यही आंसर हो जाएगा 96। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इस समय हौज में कितना पानी है, तो हौज में पानी की मात्रा हम क्या माने थे x लीटर माने था, तो x का वैल्यू ही हमारा आंसर हो जाएगा, है कि ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 96 लीटर आ गया। तो इसीलिए जो है हमारा जो है 96 लीटर ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो इसी बात को देखते हुए जो है हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट करना है 20 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए 243 रुपये को 3 ऐसे भागों में बांटे कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/4 एकदम बराबर बराबर में बट जाए। तो चलिए हम लोग मानते हैं, तो यहाँ पे हल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बना रहे हैं तो कहने का मतलब ये कि हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि पहला भाग। ठीक है, पहला भाग मान लेते हैं, माना कि
पहला भाग क्या मान लेते हैं x, और दूसरा भाग क्या मान लेते हैं, दूसरा भाग, तो दूसरा भाग को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। और तीसरा भाग यहाँ देख रहे हो ना, तीसरे का चौथाई परस्पर है, मतलब ये किसका 243 का, तो यहाँ हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, ये 243 में से ये दोनों को घटा लेंगे तो तीसरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं x प्लस वाई, ये दोनों को इसमें से घटा देंगे, मतलब टोटल में से घटा देंगे तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग किए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग प्रश्न से करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे, तो क्या रहा है कि पहले का आधा, तो पहला हमारा क्या है x है, x का आधा करेंगे तो x बट्टा 2 होगा, जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे ही चलेंगे, ठीक है। और फिर बराबर में कर लेंगे दूसरे का तिहाई, मतलब दूसरा क्या है y, तो y का तिहाई हो जाएगा, मतलब y बट्टा 3 हो जाएगा। और फिर बराबर करेंगे तीसरे का चौथाई, मतलब ये जो तीसरा निकला इसका चौथाई, इतना बट्टा मतलब 243 माइनस x प्लस वाई, अब बट्टा में क्या हो जाएगा चौथाई, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों को ले लेते हैं एक साथ, और फिर इस दोनों को ले लेंगे एक साथ, समझ रहे हो ना, मतलब इसको दोनों को एक साथ ले लेते हैं और फिर इस दोनों को ले लेते हैं एक साथ, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे करते हैं, तो क्या चीज़ x बट्टा 2 बराबर y बट्टा 3, इस तरीके से बोले थे ना। इसको हम लोग क्या करते हैं तिरछा गुना कर देते हैं, मतलब x को 3 से गुना करेंगे 3x, और ये बराबर इसको गुना करते हैं तो 2y हो जाएगा। इस सब को एक साथ ले आते हैं, मतलब 3x इधर लाएंगे माइनस 2y, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, क्या बच गया 0 बच गया। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरे वाले इसकी बात बताए थे, मतलब ये कि क्या चीज़ x बट्टा 2 बराबर ये 243 माइनस x प्लस वाई, और बट्टा में 4। इसको अब हमें करना पड़ेगा काम, जो कि इसको तिरछा गुना करेंगे, तो तिरछा गुना करेंगे तो देखो x को 4 से गुना करते हैं 4x, ये बराबर के बराबर 243 को 2 से गुना करते हैं तो 486 हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x को 2 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, y को 2 से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि x y को मतलब एक साथ ले लेते हैं, इसको एक साथ ले लेंगे बराबर के, मतलब ये कि 4x ये इधर आएगा माइनस से प्लस में 2x, इधर आएगा माइनस से प्लस में 2y हो जाएगा। अब बराबर में ये 486 पहले से है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो 4 और 2 6, मतलब 6x और प्लस में 2y बराबर में 486 हो जाएगा। अब ये तो आगे नहीं जाएगा, मतलब ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाँ, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 प्लस 2 से कर लेते हैं अगले पेज पर, उसके बाद हम आपको बताते हैं यहाँ पर करेंगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से क्या कर लेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से। तो यहाँ पर एक हमारा क्या था 3x माइनस प्लस नहीं माइनस में क्या था 2y बराबर में 0 था, बस कुछ नहीं बचा था तो 0 मान लिए थे। अब यह अभी निकल के आया है 6x प्लस 2y बराबर में 486, यही आया था। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये 6 3 9x हो जाएगा प्लस में, और फिर बराबर 0 में 486 को जोड़ेंगे तो 486 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x निकालेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 486 बट्टा 9। अब उसका इसको काटेंगे, मतलब काटने के लिए कुछ करना तो है नहीं, मतलब 9 से हम 486 में क्या करेंगे भाग देंगे, तो 9 5 45 यानी 5 से लग जाएगा,
9 5 45 और ये कट के 3 और ये 6, ये कट गया, 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा कट गया, यानी कि कितना आया 54। इसको काटने के बाद कितना आ जाता है 54। ठीक है, अब x का वैल्यू निकल गया ये 54। अब हम लोग को क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हम लोग करेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से काम कर लेंगे, जिसमें समीकरण 1 हमारा यहाँ पर देख सकते हो ये है 3x - 2y = 0। अब यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे 54, यानी कि 3 × 54 और माइनस में 2y = 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2y को इधर लेके चलाएंगे तो यहाँ पर गुनाई कर लेते हैं, 4 तिया 12 के 2, 5 तिया 15, 1 16, 162। अब बराबर में इसको इधर उठा के ले आते 0 की तरफ, तब प्लस में हो जाएगा 2y। अब वही चीज़ को यहाँ पे कर लेते हैं, y निकालेंगे, इसीलिए y बराबर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 162/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर काट लेंगे, 2 अट्ठे क्या हो जाएगा 16 और 2 का 2, यानी कि 81 हो जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ देख सकते हो x निकल गया, यहाँ देख सकते हो y निकल गया। अब हम यहाँ पे आगे आते हैं, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग माने थे क्या चीज़, आप यहाँ पे देख लो कि हम लोग यहाँ क्या माने थे, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग माने थे ना। तो ये हमारा पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग निकालना है। तो निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बारी बारी से, और उसके बाद हम आपको बताते हैं सभी का मान लेकर के। ठीक है, तो चलिए हम आपको जो है कोई भी कन्फ्यूजन हम नहीं रहने देंगे। अगर आप अच्छे तरीके से देखते हैं इस वीडियो को तब, अगर नहीं देखिएगा तो फिर कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहते हैं पहला भाग, क्या चीज़ पहले, पहला भाग। तो पहला भाग हम लोग क्या माने थे, x माने थे। तो x का मान कितना आया 54 आया, क्या आ गया 54, एक आंसर हमारा निकल गया। अब दूसरा भाग, क्या चीज़ दूसरा भाग, तो दूसरा भाग हम लोग क्या माने थे, y माने थे, जिसमें y हमारा 81 आया, इसलिए 81 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर से तीसरा भाग हमको निकालना है ना, तो तीसरा भाग बराबर, तीसरा भाग हम क्या माने थे, आपको मालूम है ना 243 और माइनस में x + y माने हैं, है यही ना। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 243 और माइनस, और ये x कितना है, x हमारा 54 है, चलिए 54 और प्लस में y हमारा कितना है 81, तो 81। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए 243 और ये माइनस, ये दोनों का जोड़ करके हम यहाँ ले आएंगे, मतलब 4 1 5 8 5 13, 135। अब 243 में से 135 गया तो 108, और ये इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है आपका। एक ये आंसर, एक ये आंसर और एक ये आंसर हो जाएगा, 3 आंसर आपका मिल गया, है कि नहीं। तो ये हमारा जो था 20 नंबर तक जो है कंप्लीट हो गया, और ये हमारा पार्ट 5 वीडियो था। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे पार्ट 6 वीडियो। क्या लेकर के आएंगे, पार्ट 6 वीडियो। अगर पार्ट 6 वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि पार्ट 6 वीडियो हम जब भी लाएंगे वो आपको सबसे पहले मिल पाएगा, कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और हो सके ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके हेल्प से आपके सगी संबंधियों, दोस्त यार सबको जो है कुछ हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए आजकल दरअसल थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।